हेलो स्टूडेंट्स, अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग कक्षा 10 गणित चैप्टर 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को करेंगे। मतलब हाल फिलहाल में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आज के वीडियो में हम लोग उन्हीं सब क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के उस सारे वीडियो को देख लीजिएगा, तभी हमारे इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में भी आएगा। तो कल से हमारा जो है मतलब अगले दिन से हमारा चैप्टर 2 शुरू हो जाएगा। आज ये चैप्टर 1 का दी एंड है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आप लोग पिछला वीडियो देख लिए हैं तो ये क्वेश्चन को देखते ही कर लेंगे। क्वेश्चन क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0.0875 इसको बोल रहा है P बटे Q के रूप में। मतलब बोल रहा है ये दशमलव में दिया हुआ है, इसको भिन्न में बदलने के लिए दिया हुआ है। बेसिके में बताई थी सब चीज़। इसको क्या चीज़ में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में कितना जीरो आएगा बताइए। जितना अंक उतना जीरो, 1 2 3 4 4 अंक है तो 1 2 3 4 4 जीरो देंगे। कोई समस्या नहीं है इसके लिए। देखिए अब क्या करना होता है, अब इसमें और क्वेश्चन थोड़ा आगे दिया हुआ है, पी क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मतलब बोल रहा है दोनों में कोई ऐसा चीज़ न हो जिससे दोनों में भाग लग सके। मतलब इसको कटा पुटा के लास्ट में जो आंसर आता है उसको निकालना है हमको। तो देखिए किससे भाग लगेगा, इसमें 5 से लग जाएगा। 5 से कितना बड़ा लगेगा, देखिए 5 का 5 बचेगा, 3 पर 7 37, 7 बचे 35, उतरेगा 25 बचे 25। इतना बार में इसका कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखिए 5 से नीचे वाला भाग देंगे, 5 दूना 10, उस पर कितना 1 2 3 जीरो आएगा, 1 2 3 जीरो आएगा। ठीक है, अभी भी 5 से लगेगा, कितना बार में लगेगा, 5 3 15 बचे 25, इसमें भी 5 से लगेगा, 5 चौके 20, 2 को शून्य उतर जाएगा। अभी भी इसमें 5 से लगेगा, कितना बार में लगेगा, 5 7 35, अभी भी इसमें 5 से लगेगा, 5 8 40, एगो जीरो का जीरो उतरेगा। इसका आंसर कितना आ गया, ऊपर में बचा 7, नीचे में बचा 80। अब बताइए कौन ऐसा संख्या है एक को छोड़ करके जिससे दोनों में भाग लग जाए, कोई ऐसा संख्या है नहीं है। तो यही हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप लोग हमारा पहले वाला वीडियो देखें तो इसको तो देखते ही ये कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला। क्या सिद्ध करना है कि 3 प्लस का 2√5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसी को सिद्ध करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली 1.3 में किए थे, याद कीजिए। किस तरह से बनाए थे, तो इसको मान लिए थे कि ये एक परिमेय संख्या बोल रहा है, और परिमेय सिद्ध करने के लिए मान लेंगे ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको P बटे Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। P बटे Q के रूप में इसको लिख सकते हैं कि नहीं, आप ही बताइए, लिख सकते हैं। अब देखिए 3 इधर प्लस में, इधर क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। P बटे Q माइनस का 3 बराबर 2√5। इस टाइप का क्वेश्चन हम ये मान के चलते हैं, आपने हमारा पहले वाला वीडियो देख लिया है, तभी इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बना रहे हैं। तो बिल्कुल डिटेल में समझाते हैं आपको, समझ के तो आए ही होंगे प्रश्नावली 1.3 पढ़ के। यहाँ जगह P माइनस का 3Q बटे Q। अब बताइए 2 इधर गुना में, इधर क्या चीज़ भाग में होगा, मतलब नीचे में होगा, बराबर √5। अब आप ही बताइए, ये बटे में मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये बटे में नहीं रूट दिया हुआ, ये मतलब ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप ही बताइए, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकता है, आप कहेंगे नहीं होगा। कैसे होगा, ये बटे में लिखा है, बटे में नहीं लिख सकते हैं इसको, तो अब लिख देंगे। अतः हमारी मान्यता गलत है। ये जो दिया हुआ है आपको 3 प्लस का 2√5, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बस इतना सा लिखना था, तो आप लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए हम तो ये बताना चाह रहे हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में इधर से पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2022 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया था। एक बार तो इस समय पूछा गया है, और 2019 में भी पूछा गया। आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के देखिएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, हम तो 2022 से क्लिक करके आए, 2019 में भी पूछा गया। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है आपको 960 का और फिर 432 का। इसका आपको निकालना है HCF यूक्लिड विभाजन से। कैसे निकालेंगे, 1.1 याद कीजिए। क्या करते थे, छोटा वाला से बड़ा वाला हम भाग देके देखते थे, 432 से भाग देते थे 960 में। अब बताइए कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 4 दूना 8, 32 दूना 64। जब घटाएंगे तो कितना 96 आएगा। अब देखिए अब फिर क्या करते हैं, इससे इसमें उल्टा के भाग देते हैं। HCF में तो यही होता है ना, पहले हम लोग देसी स्टाइल में निकालेंगे, फिर निकालेंगे इस तरह से यूक्लिड बैठाएंगे। ठीक है, देखिए अब कितना आएगा 432। अब इसका कहानी कितना बार में, 4 बार में, 6 चौक 24 की 4 बचा 2, 9 चौक 36, 36 2 38। अब देखिए कितना होगा, यहाँ से बचेगा 8 है, यहाँ आ जाएगा 4। अब 48 से भाग देंगे 96 में, 48 दूना 96, घटाएंगे तो कहानी इसका खत्म हो जाएगा। तो देखिए
यही इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो यहाँ आंसर कितना निकल गया, आंसर निकल गया 48। अब समझते हैं इसको यूक्लिड विभाजन में कैसे बैठाएंगे। देखिए हम आपको बता चुके हैं कि ये जो वैल्यू होता है ये ए का वैल्यू होता है, ये होता है बी, ये होता है क्यू, और नीचे में जो शेष बचता है वो होता है आर। यह हम आपको बता चुके हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ये होता है। और जहाँ पर आपका आर आ जाता है 0 के बराबर, वहाँ पे बी का जो वैल्यू होता है वही होता है HCF। ये हम आपको बता रखे हैं। बस जी यही काम इसमें, खाली इसको उठा करके यहाँ बैठा देना है। ए का मान कितना है 960, लिखेंगे 960 बराबर बी का मान कितना है 432, क्यू का मान कितना है 2, आर का मान कितना है 96, लिख दिए। अब देखिए अब यहाँ तक का स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आप बताइए फिर ये बी नहीं बन गया क्या, जिससे भाग देते हैं वो बी ही तो होता है। अब देखिए 96 से भाग देते तो अब देखिए स्टेप कंप्लीट होने के बाद फिर इससे इसमें भाग देंगे तो ये बन जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्यू, और नीचे में जो शेष बचेगा वो हो जाएगा आर। फिर इस स्टेप को लिखेंगे, ए कितना है 432 बराबर बी कितना हो गया 96, क्यू कितना है 4 और आर कितना बचा 48, इस तरह से लिखेंगे। फिर देखिए एक स्टेप और चेंज हुआ है, फिर यहाँ पे ई बन गया बी, जिससे भाग देते हो बी, ये होता है ए, ये क्यू, और नीचे में जो शेष बचता है वो आर होता है जी। चलिए यहाँ ए कितना है 96 बराबर बी कितना है 96, अच्छा ए कितना है 96, बी कितना है यहाँ 48 है, 48 इंटू क्यू कितना है 2, आर कितना बचा यहाँ 0 बचा। हम आपको क्या बोले थे, जहाँ पे आर का वैल्यू 0 आ जाता है वहाँ पे बी का जो भी मान होता है, देखिए यहाँ बी का मान कितना है 48, यहाँ पे बी का मान जो भी होता है वही होता है आपका HCF। तो HCF कितना निकल गया 48। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है जी। चलिए अच्छा अब देखिए उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भिन्न के रूप में बदलना है। चलिए इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, तो तब तक हम इसको मिटाते हैं। आपको हाँ क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू 4 नंबर, 3 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 1.8 पे रेकरिंग दिया हुआ, इसको रेकरिंग पढ़ते हैं हम आपको बता चुके हैं। इसको बोल रहा है भिन्न के रूप में लिखने के लिए, कैसे लिखेंगे। तो देखिए जब रेकरिंग वाला को भिन्न में लिखना होता है क्या करते हैं, जो अंक है उसको ऐसे कैसे उतार लिए, 1 8 है 1 8 उतार लिए, नीचे में दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग रहता है उतना 9 नीचे में देते हैं, नीचे में देते हैं। याद कीजिए जितना अंक पे रेकरिंग रहता है उतना 9 देते हैं। दशमलव और रेकरिंग के बीच में जितना अंक रहता है उतना 0 देते हैं। तो दशमलव रेकरिंग वाला के बीच में एको अंक नहीं है तो 0 नहीं देंगे, और घटा देते हैं वो संख्या को जो यहाँ जिस पे रेकरिंग नहीं है टोटल में। 18 में से एक जगह 17, 17/9, एक तो इस तरह। चलिए तो यही होगा आपका इसका आंसर। अब देखिए अब उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ये भी बाबू सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए 2 प्लस का रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कब पूछा गया है 2021 का फर्स्ट में, इसके पहले वाला कब पूछा गया था 2022 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया था। तो समझिए आप लोग किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक एक क्वेश्चन को घुमा रहा है। इसके पहले जो पूछा गया था बाबू सिद्ध करें 3 प्लस का 2 रूट 5, वो 2022 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया था। अभी देखिए पूछ दिया, खाली अंक बदल दिया, 2 जोड़ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। इसको कैसे बनाएंगे आप लोग, हमको उम्मीद है समझिएगा। P/Q बराबर हो जाएगा 2 प्लस का रूट 2, इधर आके माइनस में हो जाएगा P/Q माइनस का 2 बराबर रूट 2, P माइनस का 2Q/Q बराबर रूट 2। ये है अपरिमेय, ये है परिमेय, सीधे दिख रहा है, लिख देंगे तो हमारी मान्यता गलत है। ये एक अपरिमेय संख्या है। ये 2021 का फर्स्ट में पूछा। उसके बाद देखिए आपको 6 नंबर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, फिर वही रेकरिंग वाला 2.4 पे बार। अब ये इसको भिन्न के रूप में लिखना है। देखिए कब पूछा गया 2021 का फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया। कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है देख रहे हैं, बस एक के पैटर्न पे क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है 22, 21, 23 ऐसे पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे बदल देंगे, दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव अच्छा दशमलव क्या जो अंक लिखा हो उसको लिख दिए, 2.4 पे रेकरिंग को इसको लिखना है। देखिए जो अंक है उसको लिखे, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 दिए, दशमलव और रेकरिंग के बीच में जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 देंगे। ऐसा एक अंक नहीं जिस पे रेकरिंग नहीं है 0 नहीं दिए। अब देखिए घटा देंगे टोटल जितना पे रेकरिंग नहीं है, तो खाली 2 पे रेकरिंग नहीं है, 24 में 2 जाएगा तो 22, नीचे में आ जाएगा 9। बस यही हो गया क्वेश्चन का आंसर। कितना होला क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था। देखिए उसके बाद आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 255 और 255 और 867 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन से। अब बताइए अभी इसके पहले नहीं बना है ऐसा क्वेश्चन। 1.2 में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे, भाग देते हैं उसी तरह से। 255 से भाग देंगे 8, 6, 7, 3 बार में आएगा, 5 से 15 की 5 बचा, 1 25 से 75, 1 76, कितना आएगा 102 बचेगा। 102 से फिर 255 में भाग देंगे, 2 बार में 204 आएगा,
फिर यहाँ 51 बचेगा, 51 से 102 में भाग देंगे, 2 बार में 102 आ जाएगा, घटाएंगे तो इसका कहानी ख़त्म हो जाएगा। खाली देखते रहिए आप लोग किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तब आपको सब चीज़ पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। देखिए अब आप समझिए, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है क्यू, ये होता है आर, तो यहाँ से हो जाएगा 8 6 7 बराबर 255 इंटू 3 प्लस का 102, ए बराबर बी क्यू प्लस का 8, फिर क्या होगा यहाँ आ जाएगा 255 बराबर 102 गुना का 2 प्लस का 51। अब देखिए फिर यहाँ आ जाएगा 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस का 0, आर आ गया 0 इसलिए 51 बन गया हीरो। ऐसे अब कितना हो गया 51। बस इस तरह से इसको सॉल्व करना। ये कब पूछा गया है देख लीजिए, ये फिर पूछा गया आपका 2022 का फर्स्ट टाइम पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन भी। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। उसके बाद देखिए फिर देखिए 2021 का सेकंड एग्जाम में पूछ दिया गया है, क्या पूछा गया है, देखिए पूछ दिया है 0.12 पे रेकरिंग, इसको बोल रहा है बट्टे में लिखने के लिए। 2021 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया, देख लीजिए कैसे लिखेंगे। तो जो दिया हुआ है उसको लिख दिए 0 1 2 बट्टे जितना अंक पे रेकरिंग उतना नो, दशमलव और रेकरिंग के बीच में जितना अंक पे रेकरिंग ना उतना 0, तो 1 पे नहीं है तो एगो 0। अब घटा दीजिए टोटल कितना पे रेकरिंग नहीं है, तो 0 और 1 पे रेकरिंग नहीं है, घटाएंगे तो 11, नीचे में हो जाएगा 90। आसान क्वेश्चन था, देखिए कैसे कैसे बनाए, कैसे सॉल्व किया, समझ में आया। चलिए जी उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 2021 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया है 231 और 396 का HCF निकालना। इसको तो आप लोग, अब हमको उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसको घर पे कोशिश कीजिएगा बनाने का। इसका आंसर जो आपका निकलेगा वो निकलेगा 33, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन पूछा गया 2019 का फर्स्ट में 0.16, इस पे दिया हुआ है रेकरिंग, इसको बोल रहा है बट्टे में लिखने के लिए। 2019 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया, आपको नज़र भी आ रहा होगा कब पूछा गया, ठीक है। अब बताइए इसको कैसे बनाएंगे, कितना आसान क्वेश्चन है। जो दिया हुआ उसको ऐसे कैसे लिख दिए, नीचे में एक चीज देखिए, अब जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 देंगे, दशमलव और रेकरिंग के बीच में जितना अंक पे 0 है, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 0 देंगे, घटा देंगे जो अंक पे रेकरिंग नहीं है। तो देखिए 16 में से गया 15 बटे आ जाएगा 90, तो कटा भी सकते हैं 1/6, ये भी आपका आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। समझ में देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए जी ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, आपको अगला क्वेश्चन थोड़ा नजर डालिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3 क्या बोल रहा है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √3 पूछा है कब, 2019 में, फिर पूछा है 2014 में, एक बार पूछा है 2019 में, फिर पूछ दिया है 2014 में, ठीक है। और इसी टाइप का सेम टू सेम सवाल देखिए √5 सेम टू सेम इसी टाइप का इसी तरह से सॉल्व होगा। ये पूछा गया आपका 2015 में, 2018 में, इस तरह से पूछा गया। देखिए एक के सवाल को 4 बार घुमा करके पूछा है, देख रहे हैं, देखते जाइए सिर्फ। इसको कैसे बनाएंगे, तो मान लेंगे √3 एक परिमेय संख्या है, तो अब परिभाषा के अनुसार आप जानते हैं P/Q के रूप में हम लोग √3 को लिख सकते हैं। अब दोनों पट्टी थोड़ा सा स्क्वायर कर देंगे तो इधर हो जाएगा P², नीचे में हो जाएगा Q², तो √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब देखिए यहाँ से P² नीचे में बटे Q² को लिख सकते हैं, Q गुना Q बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए P² बटे Q बराबर इधर हो जाएगा 3Q। अब Q का मान कुछ रख दीजिएगा, Q का मान कुछ भी रखिएगा तो ये पूर्णांक आएगा, इधर PQ का मान कुछ भी रखिएगा तो ये भिन्न आएगा। तो पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, असंभव है, वो लिख देंगे। तो हमारी मान्यता गलत है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 के साथ भी सेम टू सेम यही कंडीशन लगेगा। आप 1.3 देखिए तो जा करके, आपको नहीं समझ में आएगा तब आप कहिएगा हमको। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना भाग दिए हुए बताएं कि 13/343 का दशमलव प्रसार शांत होगा क्या शांत होगा। 2018 का फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया है, 1.4 प्रश्नावली याद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन किए थे, उसमें शांत अशांत बताना है। क्या करना होता था बिना भाग दिए करने के लिए, तो नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करते थे 343 का। देखिए 7 से लगेगा 49 बार में, फिर 7 से लगेगा 7 बार में। यदि अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको 2 मिलता तो कहते कि शांत है, यदि 5 मिलता तो कहते कि शांत है, यदि 2 और 5 दोनों मिलता तो कहते शांत है, लेकिन तीसरा कुछ भी मिल जाएगा तो अशांत हो जाएगा। इसमें तीसरा 7 मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा एक एक क्वेश्चन आपको। उसके बाद देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन बाबू का पूछा गया था आपका, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आप लोग जब पहले देखे होंगे तो आपको मिला होगा क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 3 में मिला होगा, 2022 में पूछा गया था, ठीक है। फिर 2018 में पूछा गया था, फिर अभी आपका पूछा है कब, अभी फिर 2018 में पूछा गया, ठीक है, सेकंड एग्जाम में। तो वही देखिए 2022 में भी पूछा, 2018 में भी पूछा, सेम क्वेश्चन है, पहले करा चुके हैं। तो देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 8, 9, 25, 8, 9, 25। इसका बोल रहा है ये 2016 में पूछा गया है, इसका HCF और फिर LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 4 बार में 8, 2 से 2 बार में 8। 8 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 आएगा, जी हाँ आएगा। अब 9 का करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9। 9 का करेंगे तो आएगा 3 गुना 3, 3 तिया 9। फिर देखिए 25 का करेंगे तो कितना आएगा, 25 का करेंगे तो आएगा 5 गुना 5। 25 का करेंगे तो आएगा 5 गुना 5। अब एक बात बताइए, और 2 से इसमें भागने दे सकते हैं एक बार में, तो इसको लिख सकते हैं गुना है। उसी तरह 3 से भी दे सकते हैं गुना है, इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, बात एक के है। अब देखिए हम आपको बताए थे HCF क्या होता है, तो HCF वही होता है जो तीनों में कॉमन होता है। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, HCF हो जाएगा एक, जो तीनों में वही HCF। LCM क्या होता है, LCM वही होता है, क्या होता है, LCM वही होता है जो सबको गुना करने पे आता है। देखिए जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको गुना करना शुरू कीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। देखिए इसको गुना करने का भी तरीका है, अब जैसे तैसे गुना नहीं करना है। 5 दूना होगा 10, 5 दूना होगा 10, 10 गुना 10 करेंगे कितना हो गया 100, बचा क्या 3, 3 2, 3 तिया 9 दूना 18। अब इसको जब 18 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1800। यही हो गया इसका LCF आपको दिया हुआ है 1। अब आपको हमको उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए जितना क्वेश्चन कराए ना, इसी को बार बार घुमा फिरा के, कभी √5, कभी √3, कभी 2√3, इसी तरह से क्वेश्चन जो है पिछला साल में भी पूछा गया। तो उतना कराने लगेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो आप लोग देख लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार बोर्ड परीक्षा में, बस यही चीज़ हमको दिखाना था। तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है। प्रश्नावली एक मतलब चैप्टर 1 का एक भी क्वेश्चन यदि बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया क्या, पूछ पे करता है, हर एक बार 2 क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा तो आप लोग 2 दूना 4 नंबर तो छोड़ करके नहीं आएंगे। और यदि कल का ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी 2, 3, 4 को क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक साथ, तो 4, 3, 7, 9 नंबर का, तो 10 नंबर तो आपका 10 नंबर का जुगाड़ आपका पहला चैप्टर से हो गया है। बिल्कुल मक्खन तरीके से हम लोग इस पूरे चैप्टर को कर चुके हैं। तो यदि आप सारा क्वेश्चन को कर पा रहे थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जी सर हमने दिल लगा के पढ़ाई की थी, हर एक क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, और नहीं किया है तो थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा नॉलेज पे काम कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो में मज़ा आया है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। तो मिलेंगे आपसे चैप्टर 2 के साथ में एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।